सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र चौधरी, सहायक अध्यापक, राजकीय इंटर कॉलेज कुआनो, चक्राता, देहरादून। हमारा जो कंटेंट है वो सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 से लिया गया है और अर्थशास्त्र विषय, उसमें आर्थिक विकास की समझ यूनिट 4 और उसका जो टाइटल है अध्याय 5 है। टाइटल है उपभोक्ता का अधिकार। आज के इस कंटेंट के मुख्य चर्चा के मुख्य बिंदु हैं। सबसे पहले उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता किसे कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता इंटरनेशनल और तीसरा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और चौथा है उपभोक्ता के अधिकार। पांचवा है सुरक्षा का अधिकार और छठवां है सूचना का अधिकार, सूचना पाने का अधिकार। और सातवां है चुनाव का अधिकार, चयन का अधिकार, चुनने का अधिकार जिसे कह सकते हैं। और नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो अंतिम अधिकार है प्रतिनिधित्व का अधिकार और वस्तुओं का जो मानकीकरण है उस पे भी हम चर्चा करेंगे। और अंतिम जो है हम प्रश्न अभ्यास, मूल्यांकन और गृह कार्य आपको देंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस स्लाइड में उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता का अर्थ क्या है, इस उपभोक्ता के अधिकार के तहत उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो बाजार में आप जाते हैं, आप वस्तुओं को क्रय करते हैं और वस्तुओं का वहां पे विक्रय होता है। जो वस्तु को क्रय करता है वह क्रेता कहलाता है, जो वस्तुओं का विक्रय करता है उसे विक्रेता कहते हैं। तो बाजार में भी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम और विनियम बनाए गए हैं। तो उसी को हम आज इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो उपभोक्ता का अर्थ, एक व्यक्ति उपभोक्ता वह होता है जो किसी वस्तु को बाजार से क्रय करके उस वस्तु का क्या करता है, उपयोग करता है। आप बाजार में जाते हैं, जहां वस्तुओं का जो है क्रय विक्रय होता है उसे बाजार कहते हैं। और बाजार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो वहां पे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। वहां पे क्रेता और विक्रेता में एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। तो इसको हम बाजार कहते हैं। वहां पे जो है आप किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जाते हैं और क्रय करके बाजार से उसका आप उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और इस प्रकार अपनी आवश्यकता की संतुष्टि आप उससे करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता। इस प्रकार उसकी परिभाषा हुई। एक व्यक्ति उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो किसी वस्तु को बाजार से क्रय करके उस वस्तु का उपयोग करता है और इस प्रकार अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, उसको उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद आप देख रहे होंगे उपभोक्ता इंटरनेशनल। उससे पहले हम देखते हैं बाजार में जो है बहुत सारे प्रकार से जो है आप बहुत सारे चीज होती है। वहां पे उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए बहुत सारे नियम और विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अकेला उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में वहां पे पाता है और खरीदी गई वस्तु या सेवा के बारे में जब भी कोई शिकायत होती है तो विक्रेता सारा उत्तरदायित्व किस पे सौंप देता है, क्रेता के ऊपर सौंप देता है, उस पर डाल देता है, उस पर डालने का प्रयास करता है। सामान्यतः उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उनकी प्रतिक्रिया होती है कि आपने जो खरीदा है अगर वह पसंद नहीं तो कहीं और जाइए, ऐसा उनको अधिकांश बोलते हैं। तो मानो बिक्री हो जाने के बाद विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती है। तो उस स्थिति में समय समय पर बहुत सारे उपभोक्ता आंदोलन हुए और ये उपभोक्ता आंदोलन जो है एक देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुए। उसी को हम उपभोक्ता इंटरनेशनल के रूप में जानते हैं। जब हम ग्लोबल जो है पूरी दुनिया के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें 1985 में संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र के जो दिशा निर्देश थे उनको अपनाया।
यह उपभोक्ता की सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण चीज है उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए कौन से उपयुक्त तरीके अपनाए जाएं। इस हेतु राष्ट्रों के लिए एक ऐसा करने के लिए अपनी सरकारों को मजबूर करने हेतु उपभोक्ता की वकालत, एक शब्द है उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह, एक जो ग्रुप है जो उपभोक्ता की वकालत करता है उसको उपभोक्ता की वकालत करने वाले समूह के रूप में जानते हैं, के लिए एक हथियार था। सबसे महत्वपूर्ण है जिसे प्रोटेक्शन बोल सकते हैं। उपभोक्ता को प्रोटेक्शन किस रूप में मिले, यह जो है उनके लिए एक हथियार था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल जो लेवल है उस पर जो है यह उपभोक्ता आंदोलन का एक आधार बना। ठीक है, आज उपभोक्ता आंदोलन इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों के 200 संस्थाओं का क्या बन गया है, संरक्षक संस्था बन गया है। इस प्रकार से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता के जो है प्रोटेक्शन के लिए ये जो है एक संस्था के रूप में जो है काम करता है। उसके बाद इसको हमने पढ़ लिया। उसके बाद चलते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 जिसको कोपरा भी कहते हैं। ठीक, तो उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक था और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को शोषण के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा प्रदान करना भी आवश्यक था। इसी संदर्भ में भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया जिसको हमने क्या कहा, कोपरा, जिसको हमने कोपरा के नाम से यह अधिनियम जो है जाना जाने लगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम भारत में, ये प्रश्न आता है कब आया था, तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम भारत में 1986 में आया था। इसको जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम भारत में जो है 1986 में आया था। उसके बाद 2019 में इसको फिर रिपीट किया गया। 2019 में इसको जो है फिर रिपीट किया, इस अधिनियम को जो है इसमें सुधार किया गया। इसमें कुछ व्यवस्थाएं थी जिसमें सुधार किया गया, जैसे आजकल जो है डिजिटल जो लेन देन होता है डिजिटल माध्यम से होता है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन जो है बाजार, आजकल जो है ऑनलाइन आप जो है ऑनलाइन मार्केटिंग आप करते हैं, उसमें कभी कभी जो है आप जो है ठगी के शिकार हो जाते हैं। उस स्थिति में उसमें इस 1986 के जो कोपरा अधिनियम है उसमें जो है अमेंडमेंट किया गया और ये सारी चीज जोड़ दी गई। 2019 के बाद डिजिटल मार्केट को भी इसमें ऑनलाइन जो परचेजिंग होता है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। इस प्रकार से इसमें जो है एक जो है ये व्यवस्था दी गई। तो ये कोपरा आप समझ गए होंगे, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसकी आवश्यकता सबसे पहले इसमें क्या होता है, उपभोक्ताओं का आप बहुत बार जो है क्या होता है, शोषण होता है। ये शोषण क्यों होता है, प्रश्न उठता है, ये शोषण क्यों होता है। ये शोषण जो है अशिक्षा और अज्ञानता, सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या आती है हमारे पास वो है अशिक्षा, यानी कि हम जो है उस रूप में जो है अभी जागरूक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अज्ञानता भी हमारे अंदर है कि हम किसी वस्तु को ले आते हैं लेकिन उसके बाद वो खराब निकल जाती है या उसमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। उस स्थिति में हम जब विक्रेता के पास जाते हैं वापस करने के लिए, तो विक्रेता जो कहता है कि आप मेरे से लेके नहीं लेके थे, आपके पास क्या प्रूफ है, तो आप जो रसीद लेके क्या रसीद दिखाइए आप। तो उस स्थिति में जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। तो इसके जो है सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है उसमें अशिक्षा और अज्ञानता पहला है। जनसंख्या हमारी जो है अधिकांश तौर इस प्रकार से जो है इसमें जो है वह उसमें अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से जो है हम लोग जो है कहीं कभी कभी जो है इस उपभोक्ता जो है संरक्षण अधिनियम का उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, दूसरा है उपभोक्ता की समझ। जिन वस्तुओं की पूर्ति हो रही है वो सब ठीक है, यानी कि जो हमारे पास आ रही है, जो हमारे तक सप्लाई हो रही जो वस्तु हम सोचते हैं वो सब ठीक है और उसका हम डेली उपयोग करते रहते हैं, लेकिन जो है हम उसके अंदर झांकते नहीं है, उसके जो रैपर है उसमें देखते नहीं है, उसका मूल्य हम देखते नहीं है, उसकी एक्सपायर डेट हम देखते नहीं है, उसका पैकेजिंग जो है कब हुआ, एमआरपी क्या है, एमआरपी से ऊपर तो नहीं बेचा जा रहा है। ये सारी चीजें हैं जो हमको जो है उपभोक्ता को जागरूक होना जरूरी है। तो उपभोक्ता की एक सामान्य समझ होती है, हाँ जो वस्तु हमारे पास आई है वो सब ठीक है। तो सब ठीक के चक्कर में क्या हो जाता है, कभी कभी जो है स्थिति खराब हो जाती है। मासूम व्यक्ति तो भी इसका बहुत बड़ा कारण है भाई जी। ठीक है, उनको लगता है कि अब क्या शिकायत करनी है, हो गया आ गया वस्तु, अब उसका उपयोग करो, जैसी भी है जो भी है ठीक है, ओके।
उसके बाद जो है गैर लिखित विक्रय होता है। गैर लिखित विक्रय मैंने पहले बताया था, उसमें आप विक्रेता से जो आप किसी प्रकार का जो है लिखित वो जो है दस्तावेज नहीं लेते हैं, यानी कि उससे आप पक्की रसीद लीजिए, तो यह जो है विक्रेता लेखा नहीं करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब विक्रेता वस्तु को देते हैं, उस आपसे तो मुद्रा ले लेते हैं, ठीक है, वस्तु आपको दे देते हैं, आप घर आ जाते हैं और वस्तु खराब निकल जाती है, फिर आप उसके पास जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमसे लिया नहीं। तो ये सारे लेखा लिखित होना चाहिए, लेखा के रूप में आपके पास से सुरक्षित होना चाहिए, और जो विक्रेता है उसके पास भी ये चीजें रसीद के रूप में सुरक्षित रहनी चाहिए। अगला है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आती हैं, लंबी वैधानिक प्रक्रिया। और जब कभी जो है हम अगर जागरूक हैं भी, और हमने अगर कहीं पर जिला स्तर का मामला है या राज्य स्तर का मामला है या पूरे राष्ट्रीय स्तर का मामला है, उपभोक्ता फोरम में अगर हमने दावा प्रस्तुत कर भी दिया है, तो प्रक्रिया लंबी होती है, मुकदमा दायर होता है, लंबी प्रक्रिया होती है। इस वजह से भी जो है थोड़ा सा ये समस्या पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिया है, किस प्रकार से जो है कोबरा 1986 और 2019। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं उपभोक्ता के अधिकार। अब हमने इसी चीज को ध्यान में रख करके ये देखना है कि वास्तव में हमारे अधिकार क्या है। जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं हुए, तब तक हम जो है इसी प्रकार से हमारा उपभोक्ताओं का शोषण होता रहेगा। ठीक है, हमें उस चीज से बचने के लिए अपने अधिकारों का क्या करना चाहिए, हम उसको उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। सूचना पाने का अधिकार आप देख रहे होंगे, सबसे पहले जो है हमारे देश में भी जो है यह 2005 में सूचना का अधिकार आया था, आया ना, 2005 से आया है। तो उसमें भी जो है जब आप कोई वस्तु खरीदते हैं, बाजार में जाते हैं और आप वस्तु को खरीदते हैं, तो उसके पैकेट पे कुछ खास जानकारियां लिखी होती है, आप देखते हैं कभी? तो पैकेट को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आप नजर दौड़ाए उस पैकेट पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, वो जानकारियां उस वस्तु के अवयवों, उसमें क्या क्या चीज सम्मिलित है, क्या क्या चीज उसमें जो है मिश्रित की गई है, किस चीज से वो बनी हुई है, कितना उसकी मात्रा है, ये सारी चीजें लिखी होती हैं उस पैकेट के बाहर। ठीक, उसका मूल्य क्या है, ठीक है, उसका एमआरपी क्या है, और उसका बैच संख्या भी उसमें लिखा रहता है, इसका बैच क्या है, और निर्माण की जो है तिथि क्या है, उसकी कब बनाए, और उसकी खराब होने की जो है एक्सपायर डेट उस पर लिखी रहती है, और वस्तु बनाने वाले का पता भी उसमें होता है, ये वस्तु कहाँ बनी, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके बारे में भी सारी चीजें उसमें जानकारियां होती हैं। तो आपको जो है सूचना पाने का अधिकार, आप इस एक्ट के अंदर आप सूचना के अंतर्गत जो है 2005 सूचना पाने का अधिकार जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए जब उपभोक्ता किसी वस्तु अथवा सेवाएं खरीदता है, तो उसे उस वस्तु के विषय में सूचना पाने का अधिकार है। यही जो है उपभोक्ता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, आपको जो है सूचना पाने का अधिकार उसमें मिल जाता है। ठीक, दूसरा है सुरक्षा का अधिकार। अब जो है देखो, आप किसी वस्तु की गुणवत्ता, ठीक है, जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी, मात्रा और गुणवत्ता दो चीज होती है। यहाँ पे गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो हमको क्वालिटी, उसकी जो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। क्वांटिटी मात्रा होती है, किसी वस्तु की गुणवत्ता जानने का अधिकार, उसकी गुणवत्ता जानने का अधिकार उपभोक्ता को दिया गया है। जो उत्पादक होते हैं, उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ठीक है, तो जो नियम होते हैं, ठीक है, रूल और रेगुलेशन होते हैं, रेगुलेशन, इसको रेगुलेशन बोलते हैं विनियमों को, और ये रूल हो गए, नियम रूल हो गए, और ये रेगुलेशन हो गए। ठीक है, इनको जो है किस प्रकार से क्रियान्वित करना, आगे जो नियम होते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप जो है घर में आपके एलपीजी सिलेंडर है, ठीक है, उसको जो है आप देखते हैं, उसका वजन क्या आप तोलते हैं उसको, कि आपका उसका वजन कितना होना चाहिए, उसमें लिखा रहता है। उसको जो है आप कभी वजन को तोलते हैं? ठीक है, नहीं। सिलेंडर जो रीस तो नहीं रहा है, सिलेंडर जो है लीकेज तो नहीं कर रहा है, क्या उसको देखते हैं आप? सिलेंडर पर सील लगी है नहीं लगी है, उसको देखना चाहिए हमें। तो उसका वजन, उसको चेक कीजिए आप, उसके रिसाव को देखिए आप, रिसाव तो नहीं हो रहा है, और सिलेंडर पर लगी सील की जांच भी आपको करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, क्योंकि ये जो है आपको प्रोटेक्शन देता है, आपको सुरक्षा का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज, दवाइयां हैं जैसे मेडिसिन है, उसको स्वास्थ्य नियमों पर एवं निर्धारित रसायनों का प्रयोग इसमें हुआ या नहीं है, हुआ या नहीं हुआ, उसका कीमत क्या है, उसकी जो है उसका मूल्य कितना है, वो किस फॉर्मूले पे बना है,
जो फॉर्मूला उस पर लिखा गया है वो वास्तव में है, एक्सपायर डेट वगैरह सब उसको आप वो सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। जैसे खाद्य तेल है, इसमें सील बंद डिब्बा आते हैं, खाद्य तेल या घी के डिब्बे होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आगे बताएंगे आप आपको उसको क्या क्या इसमें आता है, तो उसको हम जो है एग मार्क वगैरह जो भी है, ISI एग मार्क थी, हॉल मार्क आगे नेक्स्ट पे उस पे आप स्लेट पे आपको बताया जाएगा। तो इसमें सील बंद डिब्बा है, निर्माण तिथि है, ठीक है, कब बनी हो, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ हो, समाप्त की तिथि और उसकी निर्धारित कीमत, ठीक है, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका जो अधिकतम जो खुदरा मूल्य होता है उससे ऊपर तो नहीं आपको दिया जा रहा है, ठीक। ISI जो उस पे जो लोगो रहता है उसको भी आपको चेक करना है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, जैसे डिब्बाबंद हमने कह दिया आपको, खाद्य तेल हो गया, वस्तु का वजन हो गया और समाप्त की तिथि हो गया। उसमें एक ग्राहक सेवा नंबर भी होता है, क्या होता है, ग्राहक सेवा नंबर, इसको भी आप इस पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको चेक कर दीजिए, ठीक है, उसको जो है उसको आप चेक कर सकते हैं, ग्राहक सेवा नंबर को। निर्माण में उपयोग किए गए पदार्थों की जानकारी, उनमें सारी चीजें हैं, ये इसमें कितनी मात्रा है, इसमें क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, इस प्रकार से जो है किस चीजों से ये बनी हुई है, ठीक है। इसमें जो है बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आपको जो है आपको उसको देखना चाहिए। आई बात समझ में? इस प्रकार से जो है सुरक्षा का अधिकार ये हमें देता है। नेक्स्ट है चुनने का अधिकार। उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से जो सर्वोत्तम वस्तु है, जो सबसे ऊपर की क्वालिटी है, उसको चुनने का अधिकार है। ऐसा नहीं आप वहां पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं और आपको कोई भी चीज पकड़ा दी जाए, नहीं, वो आपका आप कहेंगे उनको कि हमको चुनने का अधिकार है भाई, हमको चयन करने का अधिकार है, हम किसी भी वस्तु को ले सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं हम, ये अधिकार हमको जो है कोपरा में दिया गया है, 1986 कोपरा और 2019 का जो उसका जो है जो संशोधन रूप है उसमें दिया गया है। तो प्रतियोगिता और उपभोक्ता कानून उपभोक्ताओं को समुचित संरक्षण प्रदान करता है, ठीक। किसी भी चीज को आप, किसी वस्तु को आप उसकी जो सर्वोत्तम वस्तु का चुनाव करने का आपको अधिकार प्राप्त है। प्रतियोगिता और उपभोक्ता कानून उपभोक्ताओं को समुचित संरक्षण प्रदान करते हैं। तथा वस्तु और सेवा, वस्तु तो आप जानते हैं, और जो है अंतिम वस्तु भी उसमें होती है, उसको हमने आगे बताएंगे आपको। वस्तु और सेवाएं जो होती है उसमें जो है व्यापक चयन का अवसर आपको प्रदान करता है। कौन सा अधिकार? ये चुनने का अधिकार, ठीक। अगला चलते हैं, क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार। ये अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है भाई। ये अधिकार जो है हमें ये इसमें दिया गया है, किस प्रकार से जो है आप क्षतिपूर्ति का जो है उसमें जो है क्या कर सकते हैं, उसमें दावा कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो है आप उसको जो है क्या कर सकते हैं। तो उसमें उपभोक्ताओं को जो है अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो है क्षतिपूर्ति निवारण का क्या है उसमें आपको अधिकार दिया गया है। यदि एक उपभोक्ता को अगर उस वस्तु को खरीदने से कोई क्षति पहुंचती है तो क्षति की मात्रा के अनुसार उसे क्षतिपूर्ति का अधिकार प्राप्त है। तो इसको जो है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर उसमें अलग अलग स्टेज पे अलग अलग जो है उपभोक्ता फोरम बने हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे राशि अगर 20 लाख रुपए से कम है तो जिला उपभोक्ता फोरम में आप जो है वाद दायर कर सकते हैं और अगर उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक की वो जो है पे की जो है राशि है, तो उस स्थिति में वहां पर जो है संबंधित राज्य में राज्य उपभोक्ता आयोग बना हुआ है। प्रत्येक राज्यों में ये राज्य उपभोक्ता आयोग बना हुआ है, लेकिन शर्त क्या है उसमें जो है 20 लाख से 1 करोड़ की जो है वो वस्तु उसका वो जो है होनी चाहिए, ठीक है। और 1 करोड़ से अधिक होने पर क्षतिपूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 3 स्टेज हैं, जिला उपभोक्ता फोरम, दूसरा राज्य उपभोक्ता आयोग और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग, ठीक है। 20 लाख तक की है अगर राशि तो आप जो जिले में जाइए, और 20 लाख से 1 करोड़ तक है आप कहाँ जाइए, राज्य उपभोक्ता आयोग में जाइए, और 1 करोड़ से अधिक होने पर राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जो है शिकायतें आप दर्ज कर सकते हैं। तो आपको क्षतिपूर्ति निवारण का ये अधिकार के तहत आपको जो है ये प्रोटेक्शन दिया गया है उपभोक्ता को कि आप जो है वहां पर जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक, समझ गए। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण अधिकार आपको मिला हुआ है। इन अधिकारों के प्रति हमको सजग और जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिनिधित्व का अधिकार। देखो, भारत में उपभोक्ता आंदोलन
ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है। भारत में नहीं बल्कि मैंने इंटरनेशनल जो है आपको बताया था किस प्रकार से पूरे वैश्विक स्तर पर देखा होगा आपने, बहुत सारे जो है यहाँ पे जो है काम करते हैं, यूनियन काम करती हैं उपभोक्ताओं के हित के लिए। तो विभिन्न संगठन है हमारे यहाँ पर भी, भारत में भी। तो उसके निर्माण में इन्होंने जो है उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण क्या क्या पहल की है, जिन्हें सामान्यतया उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। उपभोक्ता आयोग विवाद निवारण का मार्गदर्शन करती है और कैसे उपभोक्ता जो है अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। और बहुत से अवसरों पर ये आयोगों में व्यक्ति विशेष, जिसे हम उपभोक्ता भी कहते हैं, क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इस प्रकार से जो है आपका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी आपको मिला हुआ है कोपरा 1986 के तहत। अब आता है वस्तुओं का मानकीकरण किस प्रकार से आप देख रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें मानकीकरण है, जैसे ISI सबसे पहले देख होंगे आप, यहाँ पे एक मार्क बना हुआ है IS का लोगो आपने बहुत सारी वस्तुओं पे देखा होगा। ओके, उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मार्क और बना हुआ है ये, ठीक है। और उसके बाद जो है आप जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हैं वहां पर भी आप उस मार्क को देखते हैं। और उसके अतिरिक्त जो है यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये भी एक मार्क बना हुआ है, ये चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है। तो ISI भारतीय मानक संस्थान जिसे कहते हैं, हॉलमार्क, एक हॉलमार्क होता है, और तीसरा जो है एग मार्क के रूप में ये क्या होता है, लोगो बना होता है। तो सबसे पहले इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, सबसे पहले हम देखते हैं जो ISI है, भारत में जितने भी औद्योगिक उत्पादन हैं उनके लिए ये लोगो जारी होता है। समझ गए, जितने भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग होते हैं, औद्योगिक उत्पाद होते हैं, उनके लिए जो ये जैसे बिजली के उपकरण है, ये बिजली का उपकरण है, स्विच है, बिजली का स्विच है, तो यहाँ पे ISI मार्क लगा हुआ है। तो आप जब भी जाते हैं बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में, तो ये ISI ये चिन्ह आपको जरूर दिखिए भाई। ये सबसे पहले आप आसपास भी अपने जो लोग जाते हैं, आप जिनके साथ जाते हैं बाजार में बच्चों, तो आप जरूर देखिए कि उस इलेक्ट्रॉनिक सामान पे ये मार्क है या नहीं, ये लोगो है या नहीं। उसके विषय में सारी चीजें यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में सब कुछ दिया हुआ है इसमें। तो ये मार्क आप देख लीजिए, ये जो लोगो आप देख लीजिए। बिजली के उपकरणों में ये होता है, स्विच में आप देख रहे होंगे, ठीक है। बिजली के मोटर्स जो होते हैं उनमें लगे होते हैं। केबल में आप जो केबल घर लाते हैं, उनके उस केबल में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप लाइट के केबल है, लाइट के केबल कितना इंपॉर्टेंट है, कहीं पर कोई अगर लीकेज हो गई तो कितना नुकसान हो जाता है, कभी कभी जो स्पार्किंग हो जाती है, ठीक है, और वो जो है खतरा पैदा करती है कभी कभी, ठीक। तो उस स्थिति से बचने के लिए आपको जो है ISI जो मार्क होता है, जो लोगो होता है, उसका मानकीकरण किया गया। मैं बता रहा था आपको किस प्रकार से उसको आपको जो है मैंने प्रोटेक्शन बता दिया आपको, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, कोपरा के तहत। तो उनको तारों को देखिए, केबल को देखिए, हीटर भी है जैसे, उसमें भी ये होता है। रसोई के जितने उपकरण हैं, ठीक है, गैस चूल्हा से लेकर के जो आपका जो है गैस सिलेंडर है और अन्य चीजें हैं, उस पर भी ये सारी चीजें ISI मार्क जो है लगा होगा। उसको आप चेक कर दीजिए एक बार, जरूर देखिए आप। तो भारत में जितने औद्योगिक उत्पादन है उन पे ये जारी होता है। दूसरा है एग मार्क। दूसरा क्या है, एग मार्क। एग मार्क क्या है भाई, कृषि क्षेत्र के उत्पाद, जितने भी एग्रीकल्चर से संबंधित जो उत्पाद होते हैं उन पे ये सारी चीजें एग मार्क के रूप में जो है बनी होती है, ठीक है। तो एग मार्क जो है हमेशा जो खाद्य तेल वगैरह होते हैं, ठीक है, उन पे जो है ये सारी चीजें डिब्बाबंद चीजें होती हैं, ये सारी चीजों पर एग मार्क बना होता है। तो आप जो है इस पे जितने भी कृषि से संबंधित चीजें होती हैं उन पे एग मार्क आपको हम डिटेल में आपको आगे बताएंगे किन किन चीजों पे ये एग मार्क लगा होता है। एक होल मार्क होता है, होल मार्क जो है इस प्रकार से ये होल मार्क है, ठीक है। ये देखो आप अंगूठी के जो है वो अंदर जो है ये होल मार्क बना हुआ है, आई बात समझ में। तो ये होल मार्क भी जो है क्या करता है, ये जो है गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज, मात्रा और क्वालिटी जो है उसमें सोने चांदी के आभूषणों के लिए उसमें एक BIS भी है, जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसको भी आप उसमें आता है, इसमें हॉलमार्क के अंदर आता है। तो प्रमाणक चिन्ह के नाम से या शब्द चिन्ह के नाम से या लोगों के नाम से उसको जाना जाता है। सब सारी चीजें हैं, आपको आगे मैं इस पे ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। सोने के लिए कितने कैरेट का जो है, किस कैरेट के कितने नंबर होते हैं, ये सारे नंबर उसमें लिखे होते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपको हमने बता दिया, ISI, हॉलमार्क और एग मार्क, तीन चीज आ गई इसमें, ठीक। नेक्स्ट अब चलते हैं, एक एक चीज को मैंने पहले बता दिया है, थोड़ा उसमें आप देख रहे हो जब उपभोक्ता को कोई वस्तु
अथवा सेवाएं खरीदता है तो ये शब्द चिन्ह, लोगो जो है और प्रमाणक जो है चिन्ह उन्हें अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने में सहायता करते हैं। आई बात समझ, क्या करते हैं, सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं। इसको ऐसा चिन्ह वाली वस्तु या उपकरण को खरीदना हमें चाहिए। ठीक, उदाहरण हमने बता दिया था आपको, बिजली के उपकरण हैं, बिजली के मोटर्स हैं, हीटर है, रसोई उपकरण है, एलपीजी सिलेंडर है, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट होते हैं, उसके बाद आता है हॉलमार्क, पथ प्रदर्शक भी उसको कहते हैं, मानक। उसको जो है आप देख रहे होंगे लोगो, ये लोगो बना हुआ है, ठीक है, ये हॉलमार्क का लोगो है, ये प्रमाणक चिन्ह है, ये अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ठीक, इसी प्रकार के उपकरण हमको अपने घर में खरीदने चाहिए। ठीक है, अपने सोने चांदी के आभूषण जो महंगे होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, एक बार खरीदे जाते हैं और एक बार में अगर ठगी हो गई तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है भविष्य में। तो उसमें प्लेटिनम है, ठीक है, स्वर्ण है, रजत है, आपका जो चांदी का है, ये सारी चीजें सोना चांदी और प्लेटिनम जो है उसमें आ जाता है। उसके अंदर मैं एक चीज और बता रहा था कि सोने के लिए जो है जैसे 23 कैरेट, हम 23 कैरेट सोना बोलते हैं, उसको नंबर, उसका नंबर होता है 958, हमेशा उस पर एक नंबर लिखा होगा, उसको आप चेक जरूर कीजिए। 22 कैरेट सोने का नंबर होता है 916, ठीक है, अलग अलग कैरेट होते हैं। 21 कैरेट का हुआ, 21 कैरेट का जो है जो चिन्ह होता है वो जो है 875, 21 कैरेट का होता है 875। इस प्रकार से अलग अलग चिन्ह हैं, अलग अलग नंबर होते हैं उसके। 18 कैरेट का 750 होता है, ठीक है, उसी प्रकार 17 कैरेट का होता है, उसी प्रकार 14 कैरेट का होता है, 9 कैरेट भी सोना होता है। ठीक, तो जैसे जैसे आपको जो है उसके कैरेट जो है कम होते जाते हैं, वैसे वैसे उसके नंबर भी आपको वो दिखा रहे हैं कि नंबर कम होते जा रहे हैं। हाँ, 2000 में जो है उसमें एक नया संशोधन किया गया 2000 में। 2000 के बाद जैसे 2000 में जो है उसमें ए, अगर 2000 में वो बना होगा तो उसमें ए लिखा होगा, जरूर आप चेक कर लीजिए। अगर 2001 में बना है तो उसमें बी लिखा होगा। इस प्रकार से जो है एक कोड वर्ड जो है उसमें लिखा होगा, इससे आप पहचान कर सकते हैं ये आभूषण कब तैयार हुआ था। ठीक, तो 2002 में होगा तो सी होगा, 2008 में होगा तो जे होगा, 2012 में होगा तो पी होगा, 2013 में अगर बना होगा तो उसमें आर, उसमें जो है संकेतक चिन्ह बना होगा। तो इस प्रकार से आप इसको भी देख सकते हैं। अब आता है एग मार्क, बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। जब उपभोक्ता कोई वस्तु अथवा सेवाएं जो है खरीदता है तो ये लोगो आप उस पर अच्छी गुणवत्ता के देख सकते हैं। एग मार्क चिन्ह वाली वस्तु या उपकरण को भी आपको खरीदना चाहिए। इस प्रकार का लोगो उस पर बना होगा। ठीक, तो हमने कहा था कृषि उत्पाद, ठीक है, जिसमें दालें होती हैं, अनाज होता है, गेहूं, चावल, जितने खाद्य पदार्थ, तेल हैं जैसे, हाँ, फल और सब्जियों में भी होता है, फल और सब्जियों में होता है, लेकिन वैसे फलों के लिए FPO होता है, FPO भी जो है, लेकिन उसमें जो है इसको भी सम्मिलित किया गया है। तो हम ये देख सकते हैं जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनमें ये लोगो अगर आप बाहर देख रहे हैं एग मार्क का चिन्ह है तभी आप उसको खरीद सकते हैं, खरीदेंगे और उससे जो आप सुरक्षित अपने को महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको कृषि उत्पाद, दाल, अनाज, खाद्य तेल, वनस्पति तेल, फल, सब्जियां, ठीक है, जितने भी सही प्राइस जो है फूड होते हैं, उनको आप इसमें सारी चीजें उसमें देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मूल्यांकन। अब आप देख रहे होंगे मूल्यांकन यहाँ पे है, प्रश्नों के पर निशान लगाना। आपने आप जो भी चीज मैंने पढ़ाई यहाँ पे, अगर आपको लगता है कि ये हमको करना चाहिए, जो आपको लगता है ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए, उस पर आपको निशान लगाना है। ठीक है, जैसे प्रत्येक प्रश्न के लिए किसी एक पर निशान लगाए। जैसे मैंने कहा, जब आपने कोई सामान खरीदा तो आपने रसीद की मांग की, विक्रेता से आपने रसीद की मांग की। अगर आपने बाजार में जाकर के रसीद की मांग की तो आप इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है, अगर की है तो ठीक, अगर नहीं किया है तो क्रॉस कर देंगे आप। ठीक, यानी कि हम जो भी हमने इसमें पढ़ा उसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं और वास्तव में एक अच्छे उपभोक्ता, एक जो है जागरूक उपभोक्ता के रूप में हम उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा भी आपको फॉलो करेगा। जब आप कोई अच्छा समाज में अच्छा काम करते हैं तो दूसरा भी आपको फॉलो करेगा, तभी हम उसको चेंजेस ला सकते हैं। समाज में चेंजेस लाना है तो पहले आपको स्वयं को अच्छा बनना पड़ेगा। जब आप अच्छे होंगे दूसरा आपको देखेगा, आपका अनुकरण करेगा। तो इस प्रकार से आप जब आप स्वयं नहीं करते हैं दूसरों को कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो वो आप विश्वास तभी करेगा जब आप स्वयं करते हैं इस चीज को। तो क्या आपने रसीद को सुरक्षित रखा? दूसरा है, अगर रखा है तो सही का निशान लगाइए। क्या आप ISI चिन्ह, समाप्त तिथि आदि की जांच करते हैं? जो भी वस्तु आप प्रोडक्ट लेते हैं बाजार से, उस पर आप ये सारी चीजें देखते हैं, MRP देखते हैं। ठीक है, उस पर जो है जो डेट ऑफ जो उसका एक्सपायर्ड है वो देखते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग डेट देखते हैं आप,
उस पैकेट पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, ठीक है। कब बना था, क्या कब इसको एक्सपायर होना है, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित की गई हैं, ठीक है, इसका एमआरपी क्या है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो क्या आप करते हैं सर? तो अगर करते हैं तो राइट चिन्ह इस पर लगा देंगे। क्या ब्रांड की जानकारी रखते हैं? ब्रांड आपने सुना होगा, ये शर्ट मेरी जो है इस ब्रांड की है, मेरी पैंट इस ब्रांड की है, या ये चीज ब्रांड से आप बहुत सारी चीजें देखते हैं। कभी कभी हम भ्रामक विज्ञापन में भी जो है उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसा भी हमको उससे भी थोड़ा सा बचना पड़ेगा। भ्रामक विज्ञापन भी कभी कभी हमारे दिमाग में वो चीजें जो है वो आ जाती हैं और वो जो है बैठ जाती हैं, ये चीजें अच्छी हैं, इसका मतलब इसका ज्यादा प्रचार हो रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छी है। नहीं, तो आपको अपने सेंस का भी प्रयोग करना है, अपने दिमाग का भी प्रयोग करना है। तो आप जो है भ्रामक विज्ञापनों पर न जाएं, तो आप जो है उस ब्रांड की जानकारी रखें, उस ब्रांड के बारे में आप जानें, ठीक है। तो आप जानते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं, अगर है तो यस का चिन्ह लगाइए। निम्नलिखित उत्पादों सेवाओं और चर्चा कीजिए, इनमें उत्पादों के द्वारा किन सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। एलपीजी गैस हमने आपको बताया, सिलेंडर बताया, खाद्य तेल बताया, ठीक है, और दवाइयां बताई, ये पहले आपको बता चुके हैं, इसके बारे में आप लिखना है। नेक्स्ट है गृह कार्य, आप असाइनमेंट दिया जा रहा है, घर के लिए ये कार्य दिया जा रहा है। आकर्षक नारों वाले विज्ञापन तैयार करें, जैसे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, ठीक है। उसके बाद ग्राहक सावधान, सचेत उपभोक्ता, ठीक है, अपने अधिकारों को पहचानो, ठीक है, जागो ग्राहक जागो भी लिख सकते हैं आप इसमें। ऐसे आपको जोड़ना है, इसके अंदर जो है आपको जो है जोड़ना है, जो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो आपको जो है इस प्रकार से आपको इसमें जो है आपके लिए गृह कार्य दिया जा रहा है। ओके, उसके बाद प्रश्न अभ्यास है भाई, इसमें आपको मैच करना है, ए टेबल से बी टेबल में मैच करना है, ठीक है। जैसे उपभोक्ता इंटरनेशनल है, ठीक है, तो ये क्या है, उपभोक्ता कल्याण संगठन की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। दूसरा है एगमार्क, क्या है भाई, वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक है, ठीक। उसी प्रकार से आपको तीसरा है, जैसे जिला उपभोक्ता आयोग विकसित करने वाले संस्था कौन है, उपभोक्ता मामलों से संबंध रखती है, ठीक। उसी में भारतीय मानक ब्यूरो क्या है, ये जो है आपका अनाजों और खाद्य तेलों का प्रमाण देती है, एगमार्क जिसे कहते हैं। आप अगला प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1906 से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न अभ्यास है, इसको आपको अपनी कॉपी में जो है नोट करना है। ये आपका जो है ये आज का जो है लेसन था, और निश्चित रूप से ये यहाँ पे समाप्त होता है। तो आज का ये कंटेंट यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है आज का कंटेंट आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट नए दिन में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।